हेलो दोस्तों। आज डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट होगी। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिएगा। भारत नेपाल रिश्तों की हिमालयी ऊंचाइयों तक पहुंचने का इरादा स्वागत योग्य है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड भारत यात्रा पर आए हुए हैं और भारत ने उन्हें कतई निराश नहीं किया है। दोनों देशों के बीच अनेक समझौते हुए हैं जिनसे परस्पर बंधुता का विस्तार तय है। भारतीय प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा है कि हम सभी मुद्दों को हल करेंगे, चाहे वह सीमा संबंधी हो या कोई अन्य मुद्दा। स्पष्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का ज़्यादा जोर सीमा विवाद सुलझाने पर था, तो इसके पीछे उनकी आंतरिक राजनीति के दबाव को महसूस किया जा सकता है। मोटे तौर पर नेपाल की सभी प्रमुख मांगों या इच्छाओं को मान लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीमा विवाद पर नेपाल भारत से कुछ ज़्यादा रियायत या उदारता की उम्मीद कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणी गौरतलब है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से स्थापित द्विपक्षीय राजनयिक तंत्र के माध्यम से सीमा मामले को हल करने का आग्रह किया है। इस मुद्दे पर भारत का जवाब भी प्रशंसनीय है। इसे दोनों पक्षों के बीच मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों और मित्रता की भावना को ध्यान में रखते हुए सुलझाया जाएगा। पैरा यह अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच रेल नेटवर्क विस्तार के लिए आगे काम होगा। इससे परस्पर यात्रा और व्यापार दोनों में वृद्धि होगी। इस मोर्चे पर पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और अब समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेपाल की दूसरे देशों पर निर्भरता स्पष्ट है। भारत उसके साथ अगर मजबूती के साथ खड़ा होगा तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। भारत के लिए हर पड़ोसी महत्वपूर्ण है और अच्छी बात यह है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कमोबेश बेहतर है। श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना में नेपाल बहुत बेहतर स्थिति में है। नेपाल के पास अतिरिक्त बिजली या ऊर्जा उपलब्ध है और भारत उससे 10,000 मेगावाट विद्युत खरीदने के लिए सहमत हुआ है। इतनी ही नहीं, भारत अपनी ज़मीन के जरिए नेपाल से बांग्लादेश के लिए विद्युत आपूर्ति होने देगा। ऊर्जा उत्पादन के मामले में नेपाल पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक आदर्श है और नेपाल ने पनबिजली परियोजनाओं पर जितना काम किया है उतना काम पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है। भारत को अगर बिजली की ज़रूरत है तो नेपाल से खरीदने में कतई हिचक नहीं होनी चाहिए। नेपाल की संपन्नता पर लिहाज से भारत के अनुकूल है। दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन भी उल्लेखनीय है। 2 और चेक पोस्ट के लिए सहमति बनी है। दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार योजना का अनावरण भी दर्ज करने लायक है। पैरा 7 से अधिक उत्साहजनक समझौतों और संबंध विस्तार के बावजूद अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कई ऐसे मोर्चे हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। क्या नेपाल भारत के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क में कमी आई है? क्या नेपाल में भारत विरोध के लिए कोई देश जमीन तैयार कर चुका है या कर रहा है? नेपाल ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से भी भारत से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच परस्पर लगाव इतना प्रगाढ़ है कि उसकी किसी अन्य सीमा से तुलना नहीं की जा सकती। यह एहसास नेपाल को भी सतत होना चाहिए। व्यावहारिकता यही है कि किसी से बन रही नई दोस्ती आदिकाल से चले आ रहे गहरे संबंधों पर भारी ना पड़े। पैरा आज भारत की लोकसभा में मजदूरों के लिए सरकारी बीमा बिल पास हो गया, जिसके अनुसार बीमारी, प्रसूति के समय अथवा काम करते समय घायल हो जाने पर मजदूरों को कुछ राहत दी जाएगी। श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम ने कहा कि इस बिल से इस देश के मजदूर संबंधी कानूनों के इतिहास में एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ है। यह सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों की शुरुआत है। इस बिल की मर्यादाएं यद्यपि सीमित हैं, फिर भी देश के विभिन्न मजदूरों के भले के लिए इसका विस्तार किया जा सकेगा। मुझे यकीन है कि कॉरपोरेशन, प्रांतीय सरकारें और केंद्रीय सरकार सभी अनुकूल परिस्थितियों में इस बिल की अधिकार सीमा बढ़ा देंगी। पैरा आज सबसे पहले मजदूरों के लिए सरकारी बीमा बिल की एक धारा पर विचार शुरू हुआ। श्री नजरुद्दीन अहमद ने यह मांग पेश की, मेरे उस संशोधन पर मतगणना की जाए जिसमें कहा गया है कि मजदूरों के परिवारों व आश्रितों में उन नाजायज़ बच्चों को भी सम्मिलित किया जाए जो मजदूरों
को आश्रित हों। इस संबंध में हमें नैतिकता का ख्याल छोड़ देना चाहिए। समझ लीजिए कि एक मजदूर किसी नाजायज औलाद को अपने यहाँ पनाह दे तो क्या उस औलाद को इस बिल से लाभ उठाने का हक न होगा? पैरा श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम ने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि आमतौर पर से मजदूर लोग अकेले ही काम करने के लिए शहरों में आते हैं और अपने परिवार को देहातों में ही छोड़ आते हैं। हो सकता है कि ऐसे मजदूरों की शहरों में नाजायज औलाद पैदा हो जाती हों, लेकिन यदि संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इसका फल यह होगा कि नाजायज औलाद के कारण गांवों में रहने वाली नाजायज औलाद इस बिल के फायदों से वंचित रह जाए। मैं इस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। श्री के संतानम ने भी इस संशोधन का विरोध किया और इसके बाद यह अस्वीकृत हो गया। पैरा यह अस्वीकृत हो गया कि परिवार की परिभाषा का विस्तार करके डॉक्टरी सहायता मजदूरों पर निर्भर रहने वाले माता पिता की भी की जाए। श्री अनंत शयनम अयंगर ने यह संशोधन पेश किया था जो स्वीकृत हो गया। बिल के तीसरे वाचन में सभी सदस्यों ने श्रम मंत्री के उत्साह व साहस की प्रशंसा की। दक्षिण एशिया की शादियों में दुल्हन के रुदन वाले लोकगीत सामान्य हैं।